क्या आप भी महँगे महँगे इलाज करवा के महँगे महँगे नुस्खे आज़मा कर तंग आ चुके हैं, लेकिन क्या है कि कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, जोड़ों का दर्द जाता ही नहीं है, कमर में दर्द रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, या आपको बहुत ज़्यादा असाबी कमज़ोरी है, हार्मोन्स आपके बैलेंस नहीं रहते हैं। तो आज इन सब बीमारियों का हल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इस सस्ती सी चीज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मेथी दाने की एक ऐसी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके इस्तेमाल से यकीन जानिए एक बार में ही आपके पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द में फ़ौरी आराम आ जाएगा। अगर आपको कमर में दर्द रहता है या हड्डियों में दर्द रहता है, जितनी भी तकलीफ़ है ना आपकी जिस्मानी, वो इंशाअल्लाह ताला इस रेमेडी को इस्तेमाल करते के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही सस्ती सी और बहुत ही आसान सी आज की ये रेमेडी है, जिसको बनाने के लिए आपको कोई महंगे दूध, महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है, और जब भी सर्दियों की तरफ मौसम आना शुरू होता है तो जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस्म में दर्द रहता है, जिसकी वजह से थकावट बहुत ज़्यादा होती है, सुस्ती हो जाती है तबीयत में। अगर आपको शुगर है ना, तो भी आपके लिए बेस्ट रेमेडी है आज की। मेथी दाना जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे जिस्म में जो स्वेलिंग हो जाती है उसे भी दूर करता है, और ख़वातीन के हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको भी मेथी दाना के फ़वाइद पता चल जाए ना, तो ये इतना फ़ायदेमंद है, ये छोटे छोटे से दाने, कि ये सोने के भाव बिकने लगे। इसके साथ ही एक चीज़ और इसमें हम लेंगे, तो यहाँ पर दो चीज़ों से आज हम बनाएंगे आज की ये पावरफुल रेमेडी। दूसरी चीज़ हमने इसमें अजवाइन लेनी है। ये अजवाइन के देखिए छोटे छोटे से दाने, ये इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं जोड़ों के दर्दों के लिए कि आपकी सोच से भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ जिस्म से दर्दों को भगाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, और जो हमारे जिस्म में फ़ैट जमा हो जाता है तो ज़िद्दी से ज़िद्दी फ़ैट को भी ये काट देते हैं। इतने ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं दाने। इसके इस्तेमाल से कभी भी आपको मोटापा नहीं आएगा, क्योंकि मोटापा ख़ुद एक बीमारी होती है जिसकी वजह से हमारे घुटनों पर, पैरों पर ज़ोर पड़ता है और चलने फिरने में तकलीफ़ होती है। तो अगर आपको मोटापा है बहुत ज़्यादा, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा आज की इस रेमेडी से। वैसे तो आज की जो रेमेडी है ना, इससे हम बना रहे हैं स्पेशल पुराने जोड़ों के दर्दों के लिए। तो इसके इस्तेमाल से यकीन जानिए आपको जितना भी दर्द है जोड़ों में, या कमर में दर्द है, या घुटनों में दर्द होता है, चलने फिरने में टक टक आवाज़ें आती हैं कमज़ोरी, वीकनेस से, तो वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगी। तो चलिए रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम घी लेंगे। देसी घी का इस्तेमाल करना है। देसी घी वैसे भी फ़ायदेमंद होता है, अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल आप घी ले सकते हैं। अब इसमें हम ये दोनों चीज़ें शामिल कर देंगे। तो यहाँ जो मैंने मेथी दाना और अजवाइन ली है, दोनों मैंने एक बराबर वज़न में ली हैं। 3 टेबल स्पून मेथी दाना, 3 टेबल स्पून ही अजवाइन है मेरे पास। दोनों चीज़ें मैंने बराबर वज़न में ली हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हमने रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम हल्का रखेंगे, हल्की आंच पर भून लेंगे इन दोनों चीज़ों को। बस ध्यान रखिएगा कि जलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अजवाइन है इसमें, अजवाइन जल्दी से रोस्ट हो जाती है। तो बस इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे और इन दोनों चीज़ों को भून लेंगे। आज मैं मेथी दाने के लड्डू बना रही हूँ। सर्दियों में मेथी दाने के लड्डू बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं जोड़ों के दर्दों में, बहुत ही ज़्यादा ये मुफ़ीद रहते हैं, तो ज़रूर बना के खाने चाहिए। और इस एक लड्डू को खाने से आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी भी नहीं होगा। इसके इस्तेमाल से आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। जो सीने पे ठंड हो जाती है, जकड़न हो जाती है, सीने पे बलगम हो जाता है, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ये लड्डू, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। पुराने वक्तों में इस तरीके से लड्डू बनाकर रख लिए जाते थे, और जब भी इसे खाते थे तो बीमार नहीं पड़ते थे। और आजकल हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम बार बार बीमार होते हैं। तो ये जो पुराने नुस्खे होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें हमारी सेहत का राज छुपा हुआ होता है। अब मैंने यहाँ पे गुड़ लिया, जितना मेथी दाना और मैंने अजवाइन ली थी ना, उतना ही वज़न में गुड़ मैंने ले लिया। गुड़ में मैंने आधा कप पानी का शामिल किया है। गुड़ आपने यहाँ पर पुराना वाला गुड़ इस्तेमाल करना है, जो थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जितना पुराना गुड़ होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। गुड़ भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है जोड़ों के दर्दों में और जिस्म में खून की कमी को भी पूरा करता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए मैंने रोस्ट करके रख ली थी, ये ठंडी हो गई। ठंडा होने के बाद अब इन सारी चीज़ों को हमने पीस लेना है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों चीज़ों को पीस लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों चीज़ों को पीस लिया है। और इसमें एक चीज़ मज़ीद और ऐड कर लेते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस रहती है और बदहज़मी भी रहती है, खाना हज़म नहीं होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर हम इसमें सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। सौंफ वैसे जिस्म में जो गैस हो जाती है ना, बाज़ दफ़ा हमें गैस की वजह से भी दर्द होता है जोड़ों में या कमर में दर्द होता है, तो इसको इस्तेमाल करने से, सौंफ के इस्तेमाल से गैस की जो प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक की, वो इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने सौंफ का इसमें शामिल किया है। अब दोबारा से मैं इसे पीस लेती हूँ। और अगर आपको वाकई में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है, पुराने दर्द हैं, तो फिर आप इसमें पिसी हुई सौंठ का 1 चम्मच डाल सकते हैं। सौंठ का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर होता है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा-सा। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बर्दाश्त नहीं होती है जोड़ों में, दर्दों में। तो यहाँ पर देखिए इन सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया। अभी सौंफ के थोड़े से दाने इसमें साबुत नज़र आ गए। तो चलें इसी तरह से बस इसे पीस लेंगे। अब आप चाहें तो एक दफ़ा और पीस लीजिएगा अगर आपको लगे कि सौंफ सही से नहीं पीसी है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये चाशनी भी बन के देखिए तैयार हो चुकी है। गुड़ इसमें मेल्ट होने लगा है। तो अब इसी में हम ये सारी चीज़ें भी ऐड कर देंगे जो हमने पीस के रखी हैं। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। गुड़ पहले अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, फिर मैं ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर गुड़ मेल्ट हो चुका था। अब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा पानी है, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी पतला लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ी सी देर पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि हमें इसके लड्डू बना के तैयार करने हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी देख लेनी है, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं रखना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो ये जमना शुरू हो जाता है फ़ौरन से। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे थिक कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा भी ना पकाएं कि गुड़ इसमें जलना शुरू हो जाए, चाशनी। तो ये देखिए बस इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। ये देखें इस तरह से कढ़ाई को देखिए इसने छोड़ दिया है, ये इसकी पहचान है। इससे ज़्यादा अगर आप पकाएंगे तो फिर ये लड्डू बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे ठंडा होने के बाद। तो चलिए फ़ौरन से इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बस इतना ठंडा करेंगे कि हम इसे हाथ से छू सकें। या आप चाहें तो इस तरीके से आप इसे जमा के आप इसकी कटिंग कर लें, बर्फ़ी की तरह भी आप इसे जमा सकते हैं टुकड़ियों में, या फिर इसके लड्डू बना लें, जैसे आपको सहूलत लगे। तो मैं यहाँ पर लड्डू बनाऊंगी। पहले इसे मैं चम्मच चलाती रहूँगी इसमें, ताकि ये एकदम से ना जम ना जाए, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और इसके लड्डू नहीं बनेंगे, बहुत गर्म है। तो थोड़ा सा इसे पहले ठंडा होने देंगे और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये जमे ना। तो इससे हमें पता चलता रहेगा। अगर आप वैसे ही इसे रखेंगे, आप इसके लड्डू नहीं बनाएंगे, तो बस इतना आधा चम्मच आपने खाना है इसका। तो इस रेमेडी को बना के आप पूरी सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल कर लें। 7 दिन के इस्तेमाल से ही आपको पता चल जाएंगे इसके रिज़ल्ट। ये लड्डू बना के इस तरीके से 10 ग्राम के बराबर का आपने लड्डू बनाना है, छोटा लड्डू बनाना है। सुबह शाम एक एक लड्डू आपने खाना है। गर्म पानी के साथ खाएं, नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें, और उसके बाद देखें इस लड्डू को खाते के साथ ही इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा दर्दों में। अगर आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है लड्डू। इस तरीके से देखिए छोटे छोटे लड्डू बना के रख लेने हैं। तो हाथों पर मैंने थोड़ा सा घी लगाया है और देखिए अभी भी गर्म है ये, तो बस हमें फ़ौरन से इसकी शेप देनी है, वरना ये ठंडे हो जाते हैं ना तो फिर इसकी शेप बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए मैं फ़ौरन से जल्दी जल्दी इस तरीके से सारे लड्डू पहले बना लेती हूँ।
तो इतने बैटर में देखिए हमारे 14 लड्डू बन के तैयार हो गए। सुबह शाम एक एक लड्डू आप बना के खा लें नीम गर्म पानी से। सुबह खाली पेट आपने गर्म पानी के साथ खाना है 1 लड्डू, और रात को सोने से पहले आपने 1 लड्डू का इस्तेमाल करना है नीम गर्म पानी के साथ। उसके बाद फिर आप रिज़ल्ट देखें, दर्द आपके ऐसे भागेंगे जैसे कभी हुए ही नहीं थे ज़िंदगी में। ज़िंदगी भर आपको कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, और ना तो आप बीमार पड़ेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस लड्डू को आप वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो लोग शुगर के पेशेंट हैं तो वो लोग इसमें गुड़ का इस्तेमाल ना करें, वैसे ही पाउडर बनाकर रख लें और नीम गर्म पानी के साथ पाउडर का आधा चम्मच खा लें। तो इसे हर उम्र के लोग खा सकते हैं, और ज़रूर आप लोग इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।